चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो कल हमने एसओबीसी मॉडल देखा, राइट? अब्बास, एक बार जरा एब्रीवेशंस। एसओबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एस, यस अब्बास, अनम्यूट हो रहा है? करो बेटा अनम्यूट। अब्बास सुतारू नहीं हो रहा है? चलो, लग रहा है अब्बास के साइड से कुछ टेक्निकल एरर हो रहा है। चलो ठीक है, तब तक। हाँ सर, हेलो हेलो। अब्बास इज बैक। यस अब्बास। हाँ सर बोलो। ओबीसी, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर स्टिमुली, सिचुएशन। यस, स्टिमुली म्हणजे सिचुएशन, सेम टू सेम, बराबर है। तो एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुली, दैट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन। चलो ठीक है, फिर उसके बाद ओ ऑर्गेनाइजेशन। ओ अदर्स। नहीं 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 नहीं, बराबर बोला है। तो गभराई जाए છે જો છોકરો, જો બિહેવિયરલ સ્ટડી લાઈવ हो गया ना, ગભરાઈ ગયો। જો આ તો આપણે શીખવાનું છે, बराबर? यही तो अपना सब्जेक्ट है। देखा, सिचुएशन क्रिएट किया क्या जानबूझ के? ना ना, वो इज अदर्स। तो टेंशन में आई गयो कि बात जोवा दो, भूलती खोटू तो नहीं बोलाई क्यों, है ना? तो वो इज व्हाट? हाँ बस, क्या बोला? वो इज, सर ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया था, पर सर ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, यस। ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इट इज व्हाट? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? ह्यूमंस, बराबर। फिर बी, बिहेवियर। बिहेवियर, बराबर। और सी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर, जल्दी है, कल्चर। सी स्टैंड्स फॉर क्या? कॉन्सिक्वेंस। यस, कॉन्सिक्वेंसेस, व्हिच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब वो बंदा वो बिहेवियर रिपीट करेगा या तो बिहेवियर कभी भी रिपीट नहीं करेगा। कल वाला एग्जांपल याद है ना? दो लोगों को स्टेज पे बुलाया था, इमेजिन करने का है, मिस्टर ए मिस्टर बी, बराबर है। तो जैसे ही वो एक को स्टेज पे बुलाया तो यहाँ वहां स्टेज पे हिलने लगा। एक बंदा एक जगह पे खड़े रह के कॉन्फिडेंट था, बराबर। फिर उसकी फीलिंग्स जो है वो बदलने लगी। मिस्टर ए जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स में आ गया, मिस्टर बी पॉजिटिव फीलिंग्स में रहा। फिर क्योंकि मिस्टर ए अच्छे से बोल पाया तो दोबारा उसको स्टेज पे बुलाएंगे तो आएगा, लेकिन मिस्टर बी, सर हमको मत बुलाना। जैसे ही मतलब सर ने बोला अब कौन आएगा, तो छुप जाने का, अपने आगे वाले जो फ्रेंड है उसके पीछे छुप जाने का, है ना? बुलाती है पर जाने का नहीं, बुलाते हैं पर जाने का नहीं, है कि नहीं? तो ऐसा ऐसा हमने सब देखा था एसओबीसी मॉडल में। आज हमें कवर करना है एक और नया टॉपिक, जो आज का आपका वीडियो लेक्चर है। जो आप ऐप में वीडियो लेक्चर देखने वाले हो उसमें वो टॉपिक होगा, वो है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेम, बहुत सिंपल सवाल। फ्रेम, जानवी समतानी, जानवी सांभळता हो? जानवी कुठे गेला? Yes, sir. हाँ, जानवी आ फ्रेम એટલે શું? फ्रेम, फ्रेम नॉर्मल फ्रेम, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जनरल मीनिंग फ्रेम હોય ને, फ्रेम આપણા ઘરે નહીં હોતી, फ्रेम મૂકેલી હોય। हेलो हेलो, Any अंदर मतलब? हाँ सर, कुछ कुछ होता है सर, नहीं हो रहा है सर, वो गले तक है सर, बाहर नहीं आ रहा है। आदित्य, आदित्य सर जिसमें कुछ फोटो रखे हो वो फ्रेम होता है। अच्छा, फ्रेम, वाह बेटा वाह, कहाँ से आए हो तुम? अरे जोरदार बेटा, अपना एड्रेस मत बताना, आपके ऊपर पत्थर मारा भी हो सकता है, बराबर है। चुप जाना, आज बाहर मत निकलना, आज आपका सेल्फ कर्फ्यू है ये आंसर देने के बाद। सर फ्रेम एक ऐसी जगह है जहां पे फोटो होता है, ऐसा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बराबर है। ये अद्भुत लोग है कि नहीं? लेकिन नहीं आदित्य, आपने जो बोला ना वो एक्चुअली राइट है, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बोलो है ना, मारो उनको ही पत्थर, मारो वही वापस। आदित्य इज राइट, फ्रेम सिंपल चीज है ना, नॉर्मली एक ऐसी जगह है, बराबर, जहां पे फोटोज होते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेमवर्क मतलब कुछ चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है ना। हमारे घर में हमारे फ्रेम से जुड़ा हुआ क्या है, हमारे फोटोज। तो सर जो दिखता है वही तो बोलेंगे ना सर हम, है ना। हमारे घर पे सर फ्रेम में फोटो दिखता है तो हम फोटो बोलेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कुछ कंटेंट, कुछ चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? तो फ्रेमवर्क का दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट्स। कंटेंट विच आर रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब ये कुछ कंटेंट है जिसको अगर आप स्टडी करोगे ना तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को और अच्छे से जान पाओगे। आ गया आदित्य समझ में? परफेक्ट, बराबर है। जैसे हमारे घर की कुछ चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बहुत सारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोलो या कंटेंट, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। बराबर। इसमें पहला दिया है, एक्चुअली 5 है, 5 ऐसे मेजर कंटेंट है या मेन फैक्टर्स है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्या करेंगे, अफेक्ट। या तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को स्टडी में ये 5 कंटेंट आपको काम लगने वाले हैं। तो पहले पे हम जाएंगे, पहले है वो है एनवायरमेंट। सिंपल क्या होगा वो, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज व्हाट इज एनवायरमेंट? ओहो सर ये तो बचपन। मोक्स, अब मोक्स कैमरा नहीं चालू करे बेटा, कहीं गयो तू? मोक्स कहीं गयो? बहुत सारे के कैमरास ऑफ है, प्लीज आई रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी, नहीं तो हमारे कोर्स आपको पता है ना रिमूव कर देंगे फटाफट। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लो जल्दी बेटा। यस वरुण, वरुण। यस सर। वरुण, एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट? सर जो भी नेचुरल थिंग है हमारे आजू बाजू, एवरीथिंग अराउंड अस। सिंपल, एक ही वर्ड में द सराउंडिंग्स, है ना। वरुण ने यही बताया ना, द सराउंडिंग्स, जो हमारे आजू बाजू है वो सब क्या है, एनवायरमेंट। बराबर। तो आप भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो तो ऑब्वियसली ना एक एनवायरमेंट होगा ना। नहीं बोलते एक अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, अच्छे एनवायरमेंट में रहो। सुना है ना ये सब, जो आपके ओवरऑल एनर्जीज को, आपके थॉट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एनवायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, नहीं लगता, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। कि लोगों की, जो आपके साथ जो लोग है उनकी सोच कैसी है, वो अपने ऊपर भी तो अफेक्ट करेगा। अब देखो, इसको हमने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। चलो देखो, जिनके कैमरास ऑन है उनके साथ हम बात करेंगे, बाकी सब जो है वो खाली कॉन्जरिंग का गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे अंधेरे में बैठे हैं। मुक्ति बेटा, मुक्ति, उदित बेटा, आप सबके कैमरास प्लीज ऑन कर दो। हाँ, जो उदित કેટલો સારો દેખાય છે, સરસ। ચાલો, એવું ટેન્શન નહીં લેવાનું, નાય ના हो तो વેકેશન છે તમારું, है ना। बहुत जल्द ऑफलाइन आ जाएंगे तो उस वक्त ना के आना, હમણાં ચાલે, વાંધો नहीं, जस्ट चिल, रिलैक्स। चलो तो फटाफट समझते हैं वातावरण। अब कौन दिख रहा है मुझे? चलो चलो, ईशा, ईशा फ्रॉम कारेलीबाग। यस सर। हाँ ईशा, चलो अभी आप और हम है ना एक केस स्टडी जो है यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन रखेंगे। कुछ सवाल के जवाब आपको देने हैं, कुछ आपके यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो देंगे। बराबर है, ठीक है। चलो, अब एक बिजनेसमैन का एक लड़का था। एक बिजनेसमैन का क्या था, एक लड़का। यहाँ इतना समझ में आया? कौन था? एक बिजनेसमैन था, और उसका कौन था? एक बेटा, लड़का। बराबर। तो बेटे ने ना एक बार, बाकी सब लोग सुनना, ये सब कहानियां जो है वो आपको नहीं सुनने को मिलेगी, ये मैं दादी अम्मा से लेके आया हूं, ध्यान से। क्या है, एक बिजनेसमैन है और एक उसका बेटा है। तो बेटे ने अपने पापा से पूछा कुछ एज के बाद, मतलब मान लेते हैं वो बेटा जो है अब 15 साल का हो चुका है, बेटा जो है वो 15 साल का हो चुका है, और वो अपने पापा से बात कर रहा है, प्राइवेसी, है ना। ओनली डैड एंड द बॉय, बराबर, डैड एंड द सन, इन दोनों की चर्चाएं चल रही है, चाय पे चर्चा है। तो बेटे ने पापा से पूछा कि पापा, अगर मुझे आपकी तरह अगर बिजनेसमैन बनना है, मुझे आपकी तरह अगर बिजनेसमैन बनना है तो मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए?
मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। ईशा सवाल समझ में आया? वो बेटे ने बाप को क्या सवाल पूछा? हाँ, क्या सवाल पूछा? बेटे ने पूछा बाप से कि मुझे आप जैसा बिजनेसमैन बनना है तो मुझे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। बाकी सबको भी समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे अगर आपकी तरह बनना है तो मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो बाप ने क्या किया? बाप ने उसको बोलने की जगह कुछ जो है वो एक्टिविटी करवाई, कुछ एक्टिविटी करवाई। बाप ने उस बेटे को है ना 3 डॉल, क्या दी? डॉल्स, गुड़िया, टॉयज, 3 डॉल्स दे दिए और कुछ भी नहीं बोले, खाली उसके हाथ में 3 डॉल्स दे दिए कि ये ले। लड़का बोले पापा व्हाट इज? लिया हूँ छोकरो छू यार, कार वार आपो यार, डॉल के साथ में खेलूंगा, क्या है ये? फिर उसके पापा ने एक स्ट्रिंग दी, एक स्ट्रिंग मतलब दोरो आप्यो, एक धागा, एक थोड़ा हार्ड धागा दिया, बराबर। और बोला कि एक काम कर, एक एक करके तू ये डॉल तेरे हाथ में ले और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है, धागा जो है, वो एक एक करके डॉल के कान में तू डालना, कान में वो स्ट्रिंग जो है वो डालना है। बच्चा बोल रहा पापा खबर नहीं हूं दतिंग करावे यार, समझ में नहीं आया बच्चे को, लेकिन फिर पापा को, लेकिन ऑब्वियसली ब्लाइंड फॉलो कर रहा था तो पापा ने जो बोला वैसे वो करता गया। तो उसने, बच्चे ने पहली डॉल उठाई, बच्चे ने पहली डॉल उठाई और एक हाथ में डॉल उठाई, एक हाथ में वो धागा ले लिया और फिर पहले उस डॉल के कान में वो धागा डालना शुरू करता है। जैसे ही वो धागा डालता है ना कान में, राइट ईयर में जब वो डालता है तो उसने देखा कि जैसे जैसे वो अंदर डाल रहा है लेफ्ट ईयर से धागा बाहर आया, लेफ्ट ईयर से धागा बाहर आया। तो बच्चे ने बोला पापा मुझे समझ भी नहीं आई है, मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करना है, मतलब क्या कि मतलब मैं उनको कुछ बोलूं, एक कान से बोलूं तो दूसरे कान से वो निकाल दे ऐसा? तो पापा ने बोला बेटा दूसरी 2 डॉल रखी है मैंने, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, शांति रख। तो बेटे ने दूसरी डॉल उठाई, सेम वे लेफ्ट हैंड में दूसरी डॉल उठाई, धागा लिया और दूसरी डॉल के भी कान में वो जो है वो धागा डालना शुरू कर दिया। ये बार क्या हुआ, दूसरे डॉल के जुबान से वो धागा बाहर आया। कहां से आया? जुबान से धागा बाहर आया। अब बेटा होशियार हो रहा है, पापा खबर पड़ी, अब मैंने खबर पड़ी, मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करने का जिसके कान में मैं अगर कुछ बोलूं तो वो और कहीं ना कहीं जगह पे बोल दे। पापा बोले बेटा तीसरी डॉल बाकी छे, शांति रख। बेटा बोला ठीक है। तो बेटे ने तीसरी डॉल भी उठाई और वापस वही एक्सपेरिमेंट, एक हाथ में डॉल उठाई, एक हाथ में धागा, तीसरे डॉल के भी कान में वो धागा डालने लगा। और उसने क्या ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया होगा? वो धागा निकला ही नहीं होगा। સ્કોલર થઈ ગયા તમે લોકો, હોશિયાર છે, પાર્ટે એકદમ ફોર્મમાં છે બધા, જો જોરદાર। धागा बाहर જ नहीं आया, धागा बाहर ही नहीं आया। तो बेटा बोलता है वापस, अच्छा पापा ऐसे लोगों के साथ जिसको अगर मैं जब कुछ बोलूं तो वो ना दूसरे कान से निकाले, ना मेरी बात किसी और को जाके शेयर कर दे, वो अपने पास ही रखे। तो पापा ने क्या बोला होगा आपको ये गैस करना है। पापा ने उसको पहली डॉल सजेस्ट की होगी, दूसरी डॉल सजेस्ट की होगी या तीसरी डॉल सजेस्ट की होगी? चलो पहले ईशा से हम पूछेंगे, फिर बाकी उनके जो फ्रेंड्स यहाँ पे है वो सब भी ईशा की हेल्प करेंगे। यस ईशा। सर पापा ने बोला होगा कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, दूसरा जो तुम जो भी बोलो वो सबको बता देता है, और तीसरा जो आप बताते हो वो अपने अंदर रखते हैं। तो मे भी पापा ने बेटे को थर्ड डॉल ही सजेस्ट की होगी कि बिजनेस के लिए सीक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है, तो अपने पास ही रखे, किसी और को ना बोले, ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। चलो वेरी गुड, आप सबने ईशा की बात सुनी, ईशा की जुबानी, बराबर। कि ईशा का ये थॉट है कि वो पापा ने उसको जो है वो थर्ड डॉल जो है वो सजेस्ट की होगी, क्योंकि बिजनेस में एक वर्ड उसने यूज किया, सीक्रेसी बहुत जरूरी है कि भाई आपकी बात हर जगह ना फैल जाए। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी बात उनके तक ही रखे, ठीक है? ये ईशा का थॉट है।
बाकी दूसरे का भी तो थॉट हो सकता है ना। यस, कौन दिख रहे मुझे और कोई? निरामय, कई वाली डॉल? सर बेबी डॉल सर। સર એ થર્ડ વાળું કે આપણે અંદર કાનમાંથી નાખીએ તો બહાર ના નીકળવું જોઈએ. थर्ड वाड़ू જોઈએ, सेम सेम बराबर सर। ईसा को हम वोट देना चाहेंगे, चलो ठीक है। यस, और कोई आ रहा है कोई नए थॉट के साथ? शैली, फर्स्ट सेकंड थर्ड? સર એ જ તે પણ અમુક વખત જે કામ અમુક ન કર્યું હોય તો કદાચ જવાબ દઈ દે કે મારું કામ થઈ ગયું છે તો તમે સાંભળો તો ખરી વાત એમ. તો કઈ ડોલ એટલે? પણ ડોલ કહીએ તો કે સર સેકન્ડ વાળી કે અમુક વાર બોસ એવું કે આ કામ નથી કર્યું પણ આપણે કહી દીધું હોય ને વગર વાંકનું આપણને વઢ્યા હોય તો એ રીતે. अच्छा, मतलब आपकी तरफ से सेकंड, क्योंकि आप ऐसा चाहते हो कि मेरे पास ऐसे लोग हो जो कि कुछ ना कुछ मतलब बोले। हाँ, तो उनको जब कुछ चीजें सुनाई देती है तो बोले भी सही। हाँ, રાખે એવા માણસો, આપણે કે રોબોટ થોડી જોઈએ છે, માણસો જોઈએ છે। અને અગર કોઈ નવી ક્રિએટિવિટી એ કેવા માંગતો હોય તો એને બી ચાન્સ આપવો જોઈએ। अच्छा ठीक है, मतलब चलो अगर आपको बिजनेस में कुछ नया लेके आना, देखो एक और आया ईशा, यू गॉट सम कंपटीशन, बराबर। क्या है? यस, कि भाई कुछ क्या पता कोई आपके कलीग्स, आपके स्टाफ कुछ नई क्रिएटिविटी लेके आ जाए, तो आपने उनको जब कोई चीज बोली तो सामने उनको भी बोलने का मौका दो। क्या पता आपको क्या नए आइडियाज मिल जाए, है कि नहीं? तो भाई शैली के हिसाब से सेकंड डॉल। थर्ड डॉल, आई एम रियली सॉरी, यू आर कैंसल्ड, टेम्पररी। चलो पची और एक कोई भक्ते भागते भागते भक्ते भक्ति है, भक्ति रामी। देखो ये सब लोग है कैमरा ऑन करके सो जाते हैं जो उंगण सिंह થઈ ગયા છે। हाँ उदित, उदित देखो अभी नींद में भी देखो कैसे जवाब देगा उदित, जल्दी। सर नींद में नहीं था सर, क्या सर? हाँ क्या, कौन सा वाला डॉल? 1 2 3? सर दोनों है, मतलब सेकंड वाला और थर्ड वाला दोनों। सर मैं तो चाहता हूँ सर तीनों 3 डॉल दे दो सर मुझे। ऐसा भेदभाव नहीं करने का। हाँ भेदभाव नहीं करने का, तीनों का दे देने का सर। वो सर मुंह माया नहीं है सर, बद्दी डॉल आप ही दो सर। सर मैं हर डॉल तो को मतलब हर डॉल को बहुत प्यार से रखूंगा सर। मतलब तीनों होनी चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस कुछ बोलता है तो हमको एक कान से बोल के मतलब निकाल देना चाहिए, मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए, वो भी होता है एक टाइम पे। और भी कुछ कुछ सीक्रेट्स जो होते हैं। खुशबू ने रेज एंड किया है, रुको उदित आपकी मदद करने के लिए खुशबू है। हाँ खुशबू। हाँ सर, मैं भी एग्री करती हूँ कि तीनों 3 डॉल होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई कुछ बोले तो हमें मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में लगता है कि हाँ सही है तो ठीक है यूज करो, अगर फिर आप अपने कान से निकाल दो। दूसरा ऐसा भी इंसान होना चाहिए कि वो बोले भी सही कि हाँ भाई ये ठीक नहीं है, वो अच्छा है, वो नहीं है, तो ऐसे भी इंसान होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा ऐसा भी होता है कि हाँ मेरे तक ही रहे तो वो अच्छा है। बराबर। अच्छा तो मतलब लेकिन हमारे यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। पहली डॉल क्या है? जो एक कान से सुनती है दूसरी से निकाल देती है। दूसरी वाली क्या है? जो एक कान से सुनती है जुबान से निकालती है। तीसरी वाली जो सुनती है अपने पास ही रखती है। मतलब अपने को मार्केट से चौथी वाली डॉल लानी पड़ेगी। पर सर ऐसा होगा ना, ऐसे सभी एम्प्लॉइज एक जैसे तो नहीं होंगे ना कुछ। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं एज एन ऑर्गेनाइजर, मतलब उसके उस बच्चे को जो आंसर चाहिए था मेरे हिसाब से, तो क्या होता आंसर पता है? वो फादर जो है ना उसको पहली डॉल, ना सेकंड, ना थर्ड, ध्यान से सुनना आंसर। फादर जो है चुपके से पीछे से चौथी वाली डॉल निकालते। चौथी सर आता हूँ सर, ऑप्शन मानना था सर, थोड़ा चीटिंग तो चलता है, बराबर है ना, मेरी कहानी है कि नहीं? तो पापा ने पीछे से चौथी डॉल निकाली और उसको बोला कि बेटा इसको भी ट्राई कर। तो बेटे ने वापस चौथी डॉल उठाई, धागा लिया, धागा कान में डाला, दूसरे कान से निकला। पापा ने बोले एक और बार ट्राई कर। वापस धागा डाला, जुबान से निकला। बोले एक और बार ट्राई कर। बोले धागा डाला, निकला नहीं। बोले अब समझ में आया? ऐसी डॉल चाहिए जिसके पास तीनों तीन स्किल्स हो। बराबर है, એવું છે ભાઈ, સસ્પેન્સ હતું ભાઈ। ચોથી ડોલ તરત થોડી રિવીલ कर દઉં, બરાબર? પપ્પાએ છુપાડી દીધી, હું શું કરું હવે? मैंने भी यही बोला था। हाँ हाँ, उदित ने बोला कि सर तीनों 3 वाले। हाँ वही।
वही है, मेरे को पता था तू आंसर राइट देने वाला, इसलिए तो तेरे को सिलेक्ट किया मैंने। सर थैंक यू कोई नहीं। बस रोना मत, रोना मत, ठीक है। चलो अब तो ये है जनरल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जो बंदा है, जो उसके फादर है, देखो उसके लिए कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जस्ट इमेजिन कि उस बच्चे के जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे होंगे जब इस तरीके से कोई आपको समझाता हो। सर हमारी पूरी स्कूल खत्म हो गई, सर कहाँ है ऐसे टीचर, सर कहाँ है ऐसे पप्पास, है ना, जो हमको ऐसे एग्जाम्पल से सिखाए, इस तरीके से कंसेप्ट को समझाए, है ना। यही तो मिसिंग है ना सब कुछ, क्योंकि अपने यहाँ पे वही है ना, किताबों का जो ज्ञान है उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वही चीज जो प्रैक्टिकली ये सब हो रहा है, जो प्रैक्टिकली ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल तो है कि नहीं, प्रैक्टिकल है कि नहीं, साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकली तो है। हम देख ही तो रहे ना कि भाई हमें ये चौथी वाली डॉल ही चाहिए भाई, तो ही भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। चलो इससे मुझे एक और सवाल लेकिन याद आ गया, लेकिन सवाल से पहले पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? एनवायरमेंट। वो लोगों के बिहेवियर को क्या करेंगे? अफेक्ट। और मेरा बिहेवियरल स्टडी बहुत इजी हो जाएगा, बराबर, वातावरण। सेकंड है वो है इंडिविजुअल प्रोसेस। सेकंड क्या है? इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब वापस इंडिविजुअल थॉट्स। क्या लोगों के इंडिविजुअल जो थॉट्स है, इंडिविजुअल बिहेवियर जो है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे? यस सर। इंडिविजुअल बिहेवियर विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मतलब इसको मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, अ सॉर्ट ऑफ सोशियोलॉजी या सोशियो साइकोलॉजी, जहां पे कुछ ग्रुप के लोगों का अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, या एक इंडिविजुअल का असर पूरे उस ग्रुप पे हो रहा है, एंड एज अ होल टोटल वो ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग को बदल रहे, बराबर। चलो तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, ध्यान से, हाँ थोड़ा सोच के बोलना, तुरंत आंसर मत देना, ऐसा रैपिड फायर राउंड नहीं है, बराबर, फास्टर फिंगर फर्स्ट नहीं है। चलो, which is the most one letter word, which is the most one letter word selfish, which is the most selfish one letter word? आई। आई। हाँ जाओ तो फिर, क्या कौन सा वर्ड? आई। आई। अच्छा माता जी नहीं, ओनली लेटर आई, है कि नहीं? द मोस्ट सेल्फिश लेटर वर्ड इज व्हाट? आई। क्यों ऐसा पता है कहां से आई है? देखो आईफोन, और जो अमुक लोग खोटू लाग से आईफोन, फिर आईपैड, आईपॉड અને आईपेड मैं भर्या છે, समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन आई इज द मोस्ट सेल्फिश वर्ड। समझ में आ रहा है चीजें, बराबर। कुछ ऐसी इंडिविजुअल सोच होती है लोगों की, बराबर। आईफोन આવે એટલે પછી કવર કેવા લેવાના? પ્લાસ્ટિક વાળા, ટ્રાન્સપરન્ટ, लोगो दिखाओ જોઈએ ना, नंगा रखते फोन को, क्योंकि वो उसका वो फिनिशिंग वो फील होना चाहिए ना, नहीं तो मतलब क्या फिर इतने महंगे फोन लेने का। અને फोन पर बात करे तो કેવી રીતે વાત કરવાની? હા સાંભળો છો? હા દેખાવ જોઈએ ભાઈ, દેખાય છે लोगो देखाय છે, हाँ बराबर है, समझ में आ रहा है? तो अभी ये नया नया मार्केट में आया है ऐसा, ये आई वाला, बहुत लोगों को आई। और आई क्या तकलीफ देता है पता है? आई एक्चुअली क्या तकलीफ देता है पता है? आई एक्चुअली क्रिएट सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये आई है ना, बहुत सारे क्या करता है? एक्सपेक्टेशंस है ना आपके क्रिएट करता है कि भाई आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, ये वो, आई 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 हर जगह पे आई। तो यहाँ पे ना एक इंडिविजुअल सोच है ना, वो बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? इंपैक्ट करेगी। समझ में आ रहा है? बराबर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एज एन इंडिविजुअल, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखो बहुत सिंपल चीज है, थॉट्स मैच नहीं होने वाले। तो जब कोई आपके अगेंस्ट जाता है तो दैट इज ओके, बिकॉज दैट इज हिज और हर परसेप्शन। आगे हमारा टॉपिक आएगा परसेप्शन के ऊपर भी, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और परसेप्शन ना है ना। हम सबके इंडिविजुअल के अपने अपने क्या है भाई? कुछ थॉट्स, कुछ नियम, कुछ उसूल, माई लाइफ माई रूल्स, है कि नहीं? लेकिन आफ्टर सर्टेन एज,
आफ्टर सर्टन एज. હા બરાબર છે. फिर वो 10 साल का बच्चा कैसे है, ऐसा क्या है, हाँ पप्पा मार તમારે જરૂર નથી. जो पप्पा को गुस्सा है ऐसा बोल दे, हाँ निकट जा, तकलीफ થઈ જશે. समझ में आ रहा है? तो आफ्टर सर्टन एज आई करो ना तो चलेगा. आई कब कर सकते हो? थोड़ा बहुत, जब आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाओ. जब तक कि आप डिपेंडेंट हो ना, ना 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 मार तो मारू फैमिली. समझ में आ रहा है? जब तक कि डिपेंडेंट हो, फैमिली फैमिली करना. उस वक्त आई करोगे ना तो बहुत गंदी आई निकल जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी आपको. समझ में आ रहा है? तो अगेन सी देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब एक इंडिविजुअल के थॉट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करेंगे, अफेक्ट. तीसरा जो है वो है इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस. क्या है? इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस. अब बहुत जरूरी है, ये जबरदस्त है, ध्यान से सुनना. ये कहीं पे मैंने एक जगह पे पढ़ा था, ये बहुत टाइम पहले, एक छोटी सी ऐसी स्टोरी तो नहीं बोल सकते, एक आर्टिकल जैसा था. कुछ है जो सुन रहे हैं सब लोग? हाँ सुन रहे हैं, वेरी गुड, चलो ध्यान से. तो एक बार एक बच्चे को मम्मी है ना, वो छोटा बच्चा है 4-5 साल का, 4-5 साल का बच्चा है. मम्मी उसको है ना रोज जो है शाम को, क्योंकि छोटा है तो मम्मी उसको है ना ऐसा उंगली पकड़ के उसको चलने के लिए, खेलने के लिए लेके जाते थे शाम को ही, क्योंकि सुबह उसका स्कूल वूल होता था, फिर दोपहर को आया खाना वाना खाने का, सो जाने का. फिर बाद में मम्मी उसको खुद है ना 5 बजे मम्मी उसको ऐसा उंगली पकड़ के उसको लेके जाते थे रोज. अब 2-3 दिन तो बच्चे को कुछ ज्यादा ऐसा एहसास नहीं हुआ. फिर बाद में तीसरे दिन है ना उस बच्चे ने मम्मी को बोला. अब ध्यान से सुनना, कभी कभी नहीं बच्चे बहुत निस्वार्थ सवाल पूछ लेते है ना, बच्चे मन के सच्चे. तो बच्चे ने उस मम्मी को ऐसा बोला कि बच्चे ने मम्मी को ऐसा बोला कि मम्मी मैं कभी आपको बिना पूछे जो है घर के बाहर नहीं जा सकता. ध्यान से, क्या पूछा बच्चे ने कि मम्मी क्या मैं आपको कभी बिना पूछे जो है वो बाहर नहीं जा सकता. तो मम्मी ने क्या जवाब दिया होगा पता है? बेटा आज तक तेरे पापा नहीं गए मुझे पूछे बिना, आज तक तेरे पापा नहीं गए हैं पूछे बिना. बेटा तू तो अभी तक निकला है अभी अभी अंडे में से बाहर. बेटा शांति રાખજે, नहीं तो હમણાં છે ને હેરી પોટર નું ઝાડુ કાઢું છું હમણાં, બરાબર છે? સટાકા બોલાઈ જશે તારા, શાંતિ રાખજે. છોણી મોણી 5 વાગે લઈ જાઓ ને, જવા જોડે જવાનું, આવો આજ પછી પૂછતો ના મને. अब यहाँ पे उस बच्चे को समझ में आ गया कि कुछ सवाल है जो मम्मी को नहीं पूछ सकते, है ना. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक इंटर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है. एक इंसान किसी और के साथ कोई डिस्कशन कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसा है, भाई ये कैसा है, भाई इसके साथ कैसा बिहेव करने का, इसको नेक्स्ट टाइम पूछने का कि नहीं पूछने का, आ टॉपिक आना साथे बात करवानी कि नहीं करवानी, ये इसको बोलने का कि नहीं बोलने का. समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी होता है कहीं ना कहीं, मतलब नहीं आप किसके साथ जो इंटरेक्शन कर रहे हो ना उनके थॉट्स कैसे, क्योंकि उसका भी अफेक्ट होगा, उसका भी इफेक्ट होगा. अब देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे, अभी टीवाई में आप आ गए तो पता है मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया, हर साल मेरे जितने भी टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपका टीवाई अभी तो खत्म, अभी तो चल रहा है ना, अभी तो चल रहा है बराबर, लेकिन अभी से ना लोगों को ना टेंशन आना शुरू हो जाता है, सोचना शुरू कर देते हैं कि હવે नौकरी મળશે કે નહીં મળે, कि सर व्हाट नेक्स्ट, सर जॉब, सर હવે આગળ એમબીએ થશે કે નહીં થાય સર મારાથી, સર શું સર સીએ સર પ્લાન કરું કે ના કરું સર સીએસ નું વિચારું છું સર. टेंशन हो जाता है. कैंपस इंटरव्यू, सर एमएसयू का कैंपस इंटरव्यू सर होगा तो उसमें मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा. बहुत सारी बार ऐसे मैंने देखा है. ऐसे माइनॉरिटी होते हैं लेकिन ऐसे लोग हैं जो अभी से ये फ्यूचर के बारे में सोचना जो है वो शुरू कर देंगे, बराबर है. तो इन सब के लिए वही है, देखो सिंपल चीज है, एक स्टेटमेंट जो मैंने बहुत बार बोला होगा कि हमेशा याद रखने का, क्या, लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर. वापस, लर्निंग इज इन प्रेजेंट एंड अर्निंग इज इन फ्यूचर. लेकिन तुम ऐसा अगर वो अर्निंग का भी अगर प्रेजेंट में सोचोगे और लर्निंग नहीं करोगे तो फ्यूचर में अर्निंग होगा ही नहीं.
ये सबसे मेन चीज है। वो अपना सबसे फेवरेट पिक्चर कौन सा, रणबीर कपूर वाला, वो दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर फ्रेंड्स वाला, ये जवानी है दीवानी। जो मेरे को पता था फातिमा आंसर दे सकती है, बराबर है ना। ये जवानी है दीवानी, उसमें है ना कि भाई वो लोग नहीं, वो जब एक पहाड़ पे दोनों जन बैठे होते हैं तो दीपिका पादुकोण बोलते कितना भी ट्राई करो ये कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, कितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा है, तो जहां हो वहीं के मजे लो, है ना। तो वैसी चीज है कि आप अभी बहुत जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें चल सकती है, सबके अपने अपने लाइफ साइकिल अलग अलग होते हैं, बराबर। लेकिन अभी जो है कि भाई सर आप जो बोल रहे हो मेरे को खाली खाली सुनने का है शांति से, जजमेंट भी मैं नहीं दूंगा सर, आप बताओ, फिर बाद में आराम से सर मैं सोचूंगा कि आप जो बोल रहे हो सही है नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आपको खाली अभी करना क्या होगा, खाली सुनना है, खाली सांभळવું છે भाई, ये आपका क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। लेकिन सर તમે जो बोलो जो सर इनकी मार्क्स आवશે, अब ये आप सोचना अगर चालू कर दोगे, समझ में आ रहा है, तो आप जो सुन रहे हो ना वो भी ठीक से नहीं सुन पाओगे। ऐसा ही हुआ पता है, एक बार एक लड़का था जैसे 12th पास आउट हुआ ना, 12th पास आउट, तो उसको एमबीए का बहुत कीड़ा था ऐसा कि एमबीए करने का, बीबीए एमबीए करने का, बीबीए एमबीए करने का। तो वो एक कॉलेज पे पहुंच जाता है और वहां पे जाके है ना अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब सबमिट कर देता है। फिर बाहर आके है ना वो 5 मिनट तक वो कॉलेज को देखते रहता है कि मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर अचानक उसको वहां पे है ना उस कॉलेज का है ना एक वॉचमैन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, उस कॉलेज का वॉचमैन। और उस वॉचमैन को एक सवाल पूछता है कि भैया ये कॉलेज कैसी है, अच्छी तो है ना, भैया ये कॉलेज कैसी अच्छी तो है ना। तो उस वॉचमैन ने क्या बोला, अरे बेटा बहुत अच्छी कॉलेज है, मैंने तो अपना एमबीए इधर से ही तो किया है, मैंने अपना एमबीए इधर से ही तो किया है। अब ये इट इज नॉट अगेंस्ट द डिग्री, जो भाई वायरल ना થઈ જાય वीडियो, शांति રાખજો, बराबर છે, नहीं तो बहुत सारे पॉलिटिकल स्टंट हो सकते हैं इसके ऊपर, है ना। समझ में आ रहा है कि भाई मैंने भी तो यही से किया था भाई, बराबर, लेकिन वही है ना किस तरीके से किया था वो बहुत मैटर करता है बेटा। तो फिर वो वॉचमैन ने वही बोला, शांति से बेटा घर जा, तेरा सिलेक्शन होना हो तो हो ही जाएगा, इतना पागलों की तरह इधर खड़े मत रहे, मैं देख रहा हूँ कब से तू आधे घंटे से खड़ा है यहाँ पे, तूने तेरा काम कर दिया ना, डॉक्यूमेंट दे दिए ना, अब क्या इतना मतलब सोच रहा है, टेंशन ले रहा है, जाके जलसा कर, तेरा 12th क्लियर हो गया है वो बड़ी बात है, एडमिशन मिलेगा वो बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज है, यहाँ पे एक वॉचमैन भी आपको सिखा देता है। जबरू बोली गया तो टेंशन में आ जाते कि भाई मार तो नहीं करूं भाई, वाह, मतलब वो बंदा बोलना चाहता कि कुछ नहीं, देखो वॉचमैन की नौकरी तो मिल ही जाएगी, टेंशन मत लेना, है ना। तो ऐसे ऐसे सारे है ना, बहुत सारे लोगों के है ना अलग अलग थिंकिंग होते हैं, बहुत सारे लोग देखा है, वेरी डिफिकल्ट, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड, अभी से लेके फ्यूचर में है ना। हाँ लेकिन आप बोलोगे सर क्या करें सर, दिल और दिमाग सर वो नहीं समझ पाता है ना, और कभी कभी सर दिल तो समझ जाता है सर, दिमाग नहीं समझ पाता है ना, वो बहुत वियर्ड है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। लेकिन वही तो अपना ये सब्जेक्ट है ना, उसी पे तो कंट्रोल बनाने का है। हाँ, और अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो वो बुरी बात नहीं है, दैट इज ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी। बोलते हैं ना खाली सोचना वो अच्छी बात है, लेकिन कंटिन्यूअस सोचना वो बहुत बुरी बात है। समझ में आ रहा है। तो अगर आप एमबीए के लिए सोच रहे हो अच्छी चीज है, लेकिन आप बोलोगे नहीं मारे तो आज कॉलेज में एडमिशन મળવું જોઈએ तो आज एमबीए करीश, नहीं तो नहीं करो बेटा, प्लीज गेट लॉस्ट। समझ में आ रहा है। तो ये सोचना अच्छा है, लेकिन सिर्फ यही सोचना वो गलत हो जाएगा ना भाई। कितना बड़ा करियर स्ट्रीम है कॉमर्स में, क्या टेंशन लेता है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अरे पागलों की तरह। हाँ शायद हो सकता है तेरे को जितने अमाउंट की चाहिए उतने से स्टार्टिंग नहीं मिलेगा, तेरे को जिस कंपनी में स्टार्टिंग में चाहिए वहां नहीं मिलेगा, लेकिन मिल तो जाएगा, स्टार्ट तो हो ही जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर हमने तो सुना है अनएम्प्लॉयमेंट सर बहुत ज्यादा है इंडिया में, बेटा उसमें आपने बचपन में वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना है?
तो इंडिया में ऐसे लोग हैं, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, खुद को काम नहीं करना है। वरना मैं ये मान ही नहीं सकता हूं कि जिसको काम करना उसको काम ना मिले, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप ही तो समझो कितनी बड़ी दुनिया है, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही, कितनी बड़ी दुनिया है। आपको मतलब 3-4 हजार की जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा 3-4 हजार की कुछ भी, समझ में आ रहा है? तो ये जो लोग नहीं बोलते वो खबर नहीं है नौकरी मल से, अरे तेरा स्टार्ट तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से, और एक बार स्टार्ट हो गया ना फिर तो क्या है टेंशन। सबसे पहले मेन चीज वही है ना, स्टार्ट, वो सबसे मेन चीज है। तो चालू तो हो ही जाएगा। तो वैसे ही आप जो सब बहुत सारे लोग सर હવે બીકોમ પછી શું કરીશું એટલે થઈ જ જશે, બીકોમ પતી જશે ને તરત બીજું કઈ ને કઈ તો આવી જ જશે, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया तो कुछ तो शुरू करना જ पड़ेगा ना, कुछ नहीं तो છેલ્લે લગન तो થઈ જ જશે। बराबर, टेंशन मत लो, कुछ नहीं कुछ तो हो ही जाएगा, चाहे फिर आपके फेवर में हो या अगेंस्ट हो तो जाएगा ही। सर आ तो बता टेंशन में आई गया मैं। और आपको पता है ये भी है, अगर आप है ना ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पढ़ाई भी बंद कर दोगे ना, ये भी एक बिहेवियरल स्टडी है, पता है इंडियन सोसाइटी की। अगर आप है ना ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई कर दोगे ना तो आपके शादी होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हो, मम्मी को परेशान कर रहे हो, पप्पा को परेशान कर रहे हो, बहुत है भाई 21 वर्ष राख्या, હવે બીજાનો વારો, समझ में आ रहा है? तो दैट इज एक्चुअली ऑल्सो वन ऑफ द रीजन पीपल ऑल्सो स्टडी इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, ताकि उनको और थोड़ा पर्सनल टाइम मिल जाए। ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, खोटी बात, ऐसा नहीं है उनको पढ़ने में, उनको वो सोशल लाइफ में इतनी जल्दी एंटर नहीं होने का है। दैट इज एक्चुअली मेन रीजन, एंड दैट इज रीजन यू ऑप्ट फॉर मोर बेटर कोर्स कि हजू कई भणी लो 2 વર્ષનો कोर्स 3 વર્ષનો कोर्स। एक तो ऑब्वियसली पढ़ाई करोगे तो काम तो आएगा ही, लेकिन पढ़ाई आपको हमेशा ना सोशल लाइफ से दूर रखता है। नहीं बोलता ना मम्मी मारे नहीं आओ, मारो टेस्ट છે આજે, मारो लेक्चर चाले છે, तो नारा ये जो एजुकेशन है ना वो बहुत सारी जगह से ना आपको बचाता है, आगे भी बचाएगा, એટલે ભણવાનું કોઈ દિવસ नहीं છોડવાનું। बहुत सारी बार आपको पढ़ाई जो है वो बचाएगा। मारी एग्जाम છે, હું નહીં આવું લગનમાં, सारू ना आईस तो यहाँ रहे, आहा घर पे अकेले भी रहते हैं, मार्क्स भी नहीं आते और जलसा भी हो जाता है ना। वो तो मार्क्स जितने आने वाले वो तो उतने जाने वाले, ऐसा तो है नहीं। मैं तो अकेला घर पे, अब तो मैं जबरदस्त पढ़ूंगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आज थू कुछ नहीं होता ऐसा, એટલા જ માર્ક્સ આવે। चला कुछ लोग तो पता है ऐसे बहुत सारे आपने रियलाइज किया, सर गમે તેટલું ભણો ને આટલા જ मार्क्स આવે છે, पता नहीं सर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलेज वाला मेरे को पहचान गया है फर्स्ट ईयर से, है कि नहीं? बहुत बार आपको नहीं ऐसा रियलाइज हुआ, सर एफआई में भी आटला ज હતા, एसआई में भी आटला જ છે, सर टीवाई में भी હવે લાગે આટલા જ આવશે, सर कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है सर, स्टेबिलिटी है सर। इतना स्टेगनेंट परफॉर्मेंस तो सर हमने आज तक नहीं दिया था सर 1 to 12 स्टैंडर्ड में, जितना हमने बीकॉम में जो कंसिस्टेंट दिया है। हाँ, ये जो ऑनलाइन में आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक्सेप्शनल है, वो मैं साइड पे रख रहा हूँ, उसको गिनूंगा तो आपका मतलब सबका पावागढ़ नहीं, आपका तो माउंट एवरेस्ट बनेगा, सीधो सूर सागर थी माउंट एवरेस्ट, એવું તમારું परफॉर्मेंस है, तो वो एक्सेप्शनल है ना, वो हटा देना। नहीं तो कोई सामने आएगा, सर ना मारू रिजल्ट बताओ सर एसवाई નું, ના બેટા ના બતાવતા, અમે તમને એફઆઈ માં ઓળખતા હતા અને ફર્સ્ટ યર માં તમે ભણેલા છો અમારા અંડરમાં, તો એ એસવાઈ નું રિઝલ્ટ અમારી પાસે ના લાવતા, बराबर है, पता है कि नहीं? तो ये सब क्या है भाई, थॉट्स है, ये सब क्या है ओवरऑल इंटरपर्सनल, मतलब व्हेन यू इंटरैक्ट। सी मैं यहाँ पे जब बातें जब बता रहा हूँ तो ये मेरे अपने थॉट्स है। अब कुछ लोग क्या करेंगे पता है, कुछ लोग ये थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मतलब दुनिया ऐसी होगी, और कुछ लोग क्या करेंगे पता है, कुछ लोग और एक्सपीरियंस लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आप एक्सपीरियंस करोगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो ऐसी हो रही है या और भी कुछ है, और अगर कुछ और होता है तो वो चीज आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे नहीं, मेन चीज वही है लाइफ का, बिहेवियरल स्टडी का सबसे मेन चीज क्या पता है, आपका एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंस,
बराबर। और चीजें कौन सी ज्यादा आपको सिखाती है? ऑब्वियसली बैड एक्सपीरियंस, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी और वो आपके बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग कर देगी, जो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगी। अब जैसे नहीं बोलते, मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि लोग मेरे सक्सेस को देखते हैं लेकिन मेरी कितनी फेलियर है वो तो कहीं पे हाईलाइट ही नहीं किया लोगों ने। मतलब मैं भी कितनी बार फेल हुआ होगा, ये जियो लॉन्च करने से पहले कितने ट्रायल एंड एरर किए हमने, कितनी मीटिंग्स किए, कितने आर्ग्यूमेंट्स किए, कितना फेलियर है मेरा, लेकिन देखो लोग मेरे खाली सक्सेस को याद रखते। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सक्सेस जो है वो फेलियर के बाद ही आया है। समझ में आ रहा है ये चीज? अब धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की बात करें, उसके पापा की बात करें, धीरू भाई अंबानी, लाइफ का कितना बड़ा फेलियर, कितने सारे फेलियर, लेकिन फिर बाद में देखो क्या नाम बनाया, रिलायंस, है कि नहीं? तो उनको सिखाया किसने? वो एक्सपीरियंस ने। तो एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त चीज है, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपका जब ग्रेजुएशन जब खत्म हो जाए ना और चीजें जब ऑफलाइन हो जाए, नहीं रूटीन जिंदगी है, हम सब प्रे करेंगे ऑब्वियसली थर्ड वेव ना आए, जो तो नहीं, बराबर। अगर वो नहीं आता है, रूटीन लाइफ होती है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चालू कर देना जिससे तुम्हें बाहर की दुनिया पता चले, क्योंकि असली जिंदगी वही है। चार दीवारों में चार लोगों के साथ बातचीत करने से दुनिया पता नहीं चलती है। आपका रियल जो है ना, रियल आपका ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटलीस्ट मैं तो बोलूं आधा एक घंटा जो है ना बाहर किसी दुकान पे जाके बैठना, दुकान पे जाके बैठना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे लोग होते हैं। नौकरी ना करी हुई है ना तो दुकान पर जिन भेज जाओ, अच्छी जगह पे बैठना, फिर पता चला ये तो वो पान का गल्ला अड्डा बना है, क्यों ना करते। बराबर पता चला बेटी जो है वो पड़ी की खा रही है, એવું બધું ના થાય જોજો, હે ના સિગરેટ વિગરેટ પી રહે, એવું બધું થઈ ના જાય જોજો। આ સરે કીધું તું બેસવા માટે, એટલે એવું નહીં પણ હારી જગ્યાએ કીધું તું, बराबर। तो ये है अपना ओवरऑल तीसरा वाला पॉइंट, इंटरपर्सनल, मतलब आपका जो इंटरएक्शन जो चल रहा है लोगों के साथ वो कैसे आपके ओवरऑल बिहेवियर को अफेक्ट करता है, बराबर। ये तीसरा पॉइंट। तो 3 पॉइंट हमने देखे जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को ओवरऑल अफेक्ट करेगा। पहला एनवायरमेंट, दूसरा एक इंडिविजुअल का थॉट, तीसरा द इंटरपर्सनल, दैट इज इंटरएक्टिव, दैट इज अ टीम वर्क, बराबर, राइट। चौथा जो है वो दिया है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, चौथा दिया है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर खुद, मतलब यहाँ के पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स, बराबर, फॉर्मल अथॉरिटी, इनफॉर्मल अथॉरिटी, बराबर, वो सारी चीजें, वो भी ऑब्वियसली आपके एक एनवायरमेंट को मेंटेन करेगा। बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा, थोड़ा याद होगा आपको, 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक હતો ओसीएम में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, याद है थोड़ा बहुत? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एफवाई एसवाई में भी तो वही पढ़ा था आपने सर। एक रिपीट है तो सर पहले हेनरी फेवलर तो जीव ले ली तो सर बच गया, टीवाई में नहीं आया, नहीं तो मार खाता बहुत, है ना। एफवाई में भी आई गयो तो एसवाई में भी आई गयो, एसपीबी और पीओएम, है ना, वही दिख रहा था अपने को, हेनरी फेवल ने फ्रेडरिक टेलर, तो उनके भी जो प्रिंसिपल्स थे, अब ऑब्वियसली ना वो क्या है प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप अगर एक्सेप्ट करोगे या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आप और अच्छे से कर सकते हो। अब कितना अप्लाई करना, कब अप्लाई करना, वो आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है? कंपलसरी नहीं था कि अप्लाई करने का। अब डिसिप्लिन फॉर्मल तरीके से करो, इनफॉर्मल तरीके से, वो आपके ऊपर है ना। जैसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल बिहेवियर जो आपका डिसिप्लिनरी क्राइटेरिया डिसाइड करेगा, आपके पॉलिसीज, आपके रूल्स, आपके मेथड्स, काम करने का तरीका, इन शॉर्ट, वो भी आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को क्या करेगा? डिसाइड, बराबर। और 5th वाला पॉइंट जो है वो है चेंज प्रोसेस। क्या है चेंज? चेंज इज व्हाट? बदलाव। चेंज मतलब क्या? बदलाव। और बोलते हैं ना समय के हिसाब से तो सबको बदलना ही पड़ेगा, और अगर इंसान को बदलना पड़ेगा तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बदलना पड़ेगा?
है कि नहीं? लोग बदल रहे हैं और आप काम किसके साथ कर रहे हो? लोगों के साथ। तो अगर लोग बदल रहे हैं तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को नहीं बदलना पड़ेगा। अभी मार्केट में 5 साल बाद व्हाइट हेड जूनियर वाले आएंगे, व्हाइट हेड जूनियर जो ना एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं, कोडिंग सिस्टम वाले, कोडिंग ऋतिक रोशन ये सब नहीं आते एडवर्टाइजमेंट लेके, व्हाइट हेड जूनियर, कोडिंग कोडिंग कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब ऐसे बच्चे आएंगे जॉब पे और आप बोलोगे पावर पॉइंट एक्सेल, अलिया पेलो मानस कंप्यूटर में बाप छे, प्रोग्रामिंग कोडिंग आता है उसको, एनकोडिंग डिकोडिंग का बाप है, और तुम बोलते हो एक्सेल। गेट लॉस्ट, यू आर आउटडेटेड। वो बोलेगा सर रेवा दो, હું एक सॉफ्टवेयर बनाऊं છું सर આપણા ऑर्गेनाइजेशन માટે, वो ऐसा बोलेगा। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सॉफ्टवेयर बना के देगा, वो ऐप बना के देगा, और तुम बोलते हो आ फॉर्मेट एक्सेल में મને बनाઈને આપो ને, એટલે હું यार आउटडेटेड। सर मैं आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं उसको बोलूंगा एक काम कर, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, तू ये सारे जो ओल्ड एज वाले हैं जो रिटायरमेंट की एज पे है इनको सिखा भाई कि भाई काम कैसे जल्दी होता है, कैसे आसानी से होता है, क्योंकि अपने वो मैनुअल सिस्टम, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड वो अपने पास है। ये सारे लोग के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो काम हम 1 घंटे में करते हैं ये साला 10 मिनट में कर देते है कि नहीं? तो मुझे इनके थॉट्स को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। लेकिन मैं एज अ सीनियर मैनेजर या हेड या तो ओनर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डरते हैं कि ये छोटे बच्चे अगर हमारी जगह पे आ गए तो, ये लोग हमसे कंधे से कंधे मिलाने लगे तो, पीपल हेजिटेट। लोग है ना अपने पावर को डेलीगेट नहीं करते, पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लोग पावर डेलीगेट नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि ये हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, और ये अगर इनको पावर दिया ना तो पता नहीं कल उठ के हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, ये खुद की कंपनी चालू कर देंगे। और ऐसा ही तो हुआ ना मार्केट में, हम जो देख रहे हैं वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, ये सब ऐसा ही तो है। ये सब लोग कहीं पे पहले बहुत किसी कंपनी में काम करते थे एज अ मार्केटिंग हेड या तो सेल्स पर्सन, लेकिन उनको सही पावर नहीं मिला वहां पे, खुद का चालू कर दिया देखो, और वो लेवल पे चालू किया कि बहुत सारी कंपनी को बंद करवा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको वो समझना पड़ेगा, एक आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो खुद का प्रोजेक्ट चालू कर देगा वो। ये सब क्या है भाई? चेंज, मतलब बदलो, थोड़े अपने बर्ताव को बदलना पड़ेगा। चेंज इज अ मस्ट, बराबर? तो ये सारी चीजें जो है वो आपको आपके वीडियो लेक्चर्स में कवर करनी है, बराबर? नेक्स्ट सेशन में वापस हम और डिटेल में जाएंगे। अच्छा, रिगार्डिंग द ऑफलाइन सेशंस, राइट, अभी क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने तो परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती है जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बराबर, फॉलो करना जरूरी है। कंसेंट फॉर्म वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जिसको बोलते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें वो अगेन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कंसेंट फॉर्म जिसके आएंगे। तो टेंटेटिव जो है वो ये एक और वीक खाली आपको जो है वो ऑनलाइन आपको और मुझे एडजस्ट करना है, एक और वीक। 19 से अपने ऑफलाइन सेशंस चालू हो जाएंगे, बराबर है? तब तक जो भी हम आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं वो आप जल्द से जल्द अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच पे आप सबमिट कर दो, ताकि आप ऑफलाइन सेशंस के लिए आ सको। डन? ठीक है, चलो वी एंड। बाय एवरीवन, आओ जो, बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। सर।